लेट्स गो 1 2 3। करो। दिल्ली का नेम है बिया मलिक और अब तक तो आप लोगों को पता चल ही और गया होगा। अब से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है बिया मलिक ऑफिशियल, आगे है 9, ठीक है। वो वाला जो अकाउंट है वो ऑफिशियली बिया मलिक का है। आप वहां पर फेस पे कितना दिखा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ 14 तो वक्त जरूर रोशन हो गए हैं। 2 1 गो। आप लोग ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ना वो की कहते ने दिस इज अ वायरल हैक। और जो लड़कियां भी गोरा शोरा होने की ट्राई कर रही हैं तो लड़कियों, हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू आवर हसीना बिया मलिक। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत आज का व्लॉग जोन सा है ना वो मैं नहीं शुरू करने वाली। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ये 2 प्याले तो नज़र आ रहे होंगे, अंदर ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी नज़र आ रही है। मेल्ट हो गई है गर्मी की वजह से। आज हम लोग टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और जो हर तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि वहाँ पे वायरल हैकिंग चल रहा है, आइस बॉल चैलेंज, तो आज हम वो करने वाले हैं आपके साथ शेयर। और हम देखते हैं कि कौन कितनी देर जो है इस ठंडे पानी में अपना फेस जो है डिप करके रखता है और कौन जीता है। तो आपने आज के व्लॉग को कहीं से मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना और देखना है एंड तक। और तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी होती है ना उसको भी बचा दें। और चैनल का नेम है बिया मलिक और अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया और होगा। अब से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम है बिया मलिक ऑफिशियल, आगे है 9, ठीक है। वो वाला जो अकाउंट है वो ऑफिशियली बिया मलिक का है। आप वहां पर जाके इसे फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो फिर देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपना ये आज का चैलेंज। तो बिया सबसे पहले तुम, हमारा चैलेंज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। आप लोगों के साथ हम लाइव करने वाले हैं, बिल्कुल भी इसमें चीटिंग नहीं होगी। और लाइव देखते हैं कि जो फेस है वो कितनी देर तक। टाइमर तो लगा दो अपने मोबाइल पे, टाइमर तो लगा दो। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? पहले इसका मोबाइल ढूंढते हैं और फिर टाइमर लगाते हैं और आपके सामने वो टाइमर जो है और वो बहुत show से भी लोगों ने करता है। हमें ये भी कहा था कि आप लोग गोलगप्पा चैलेंज जो है वो भी करें, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। और क्योंकि गला जो है अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, ठीक हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला जो गोलगप्पा चैलेंज है ना वो भी हमने आपके साथ शेयर करना है। जिन जिन को भी इंतज़ार है हमारे गोलगप्पा चैलेंज का, तो वो भी आ रहा है बहुत जल्द। तो टाइमर जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया ऑन द वॉल, यानी कि हमारे पास मोबाइल तो था नहीं, तो सामने लगी हुई है घड़ी और घड़ी पे हमने टाइम जो है वो सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि कौन कितना पानी में है। तो लेट्स गो 1 2 3। करो। दिल्ली का पूरा गीला होना चाहिए फिर। तुम क्या कर रही हो? बहुत मुश्किल है ये। ये बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पानी मेरा देखो मुझसे नहीं हो रहा। बहुत मैंने ठंडा एक पानी है। दफा भी मुंह पर नहीं किया। और तुम्हारा मुंह पूरा वेट नहीं हुआ, सारे का सारा वेट कुछ है। के मेरा मुंह वेट हुआ है, मैंने फुल डिप किया था, फुल डिप करना है। वेट है पूरा। नहीं वेट, ये देखो बहुत ठंडा है। इतना भी आप ठंडा भी नहीं है। डिप किया। और जिन लोगों को ये नहीं होता कि हम लोग ये चैलेंज कर क्यों रहे हैं, तो ये लोग कह रहे थे कि इससे ना फेस पे जो है ना वो एक्स्ट्रा निखार आ जाता है, और हमने फेस पे कुछ ही लगाया भी नहीं हुआ क्योंकि ईद आ रही है इस वजह से तो हम लोग गोरे होने की कोशिश कर कि रहे हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है और हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो है वो 2 दफ़ा ऊपर मुंह उठाया और बिया ने 1 दफ़ा उठाया, तो फिर से कर देखते पहले कौन उठाता है। सांस तो नहीं आएगा ना। तो मेरे जो बाल है वो भी देख सकते हैं आप पूरे। पता नहीं किसने कहा था ये 5 मिनट कर सकते हैं, मुझे तो 2 मिनट भी सांस नहीं आ रहा।
मुझे लग रहा है कि मैं जिम से आके दोबारा जिम में दाखिला ले लिया है। मुझे इतना मतलब कि ना सांस रोकने में ना प्रॉब्लम हो रही है। प्याला तो कुछ ज्यादा ही डूंगा है। अभी मैं ज्यादा आपके करीब होके ना करती हुई। तो फेस पे कितना निखार है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ 14 तो वक्त जरूर रोशन हो गए हैं की कहते बाजी वाकई ऐ ते वायरल है के ते ना वो की कहते ने दिस इज अ वायरल हैक। और जो लड़कियां भी गोरा शोरा होने की ट्राई कर रही हैं तो लड़कियों ये बड़ा ही इजी तरीका है गोरे होने का, तो तुम लोग भी गोरे हो जाओगे। लेकिन वैसे मैं गोरी नहीं हुई, लेकिन बिया गोरी होती जा रही है। पता नहीं क्या चक्कर है, मैं काली होती जा रही है गोरी होती जा रही है, ये अजीब ही चक्कर जा रहा है हमारा। मैं जितना डिप कर रही हूँ उतनी काली हो रही है, और ये जितना डिप कर रही है उतनी गोरी हो तो रही है। देखो विदाउट फिल्टर, मुझे सब लोग कहते हैं आप फिल्टर यूज करती हैं, ये देखे मैंने कोई मेकअप फिल्टर नहीं किया हुआ यूज, और हम लोग विदाउट फिल्टर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम आप लोगों को अपनी असल नेचुरल ब्यूटी दिखा सके। नेचुरल ब्यूटी। और अब हमारे जो चैनल पे है ना वो इसी तरह चैलेंजिंग व्लॉग ही आने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अब से हम चैलेंज बनाया करेंगे, चैलेंज किया करेंगे आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी चीज़ का। क्योंकि हमारा एक नूडल्स चैलेंज था जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, और सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत उस हमारे उस चैलेंज को बहुत ज़्यादा पसंद बहुत किया ज्यादा लाइक किया था। लाइक किया था, और सबको सबने कहा था कि प्लीज़ अब ये वाला चैलेंज करें, हम ये वाला चैलेंज करें। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम जितने भी अच्छा बहुत से लोग हमारा इसके अलावा एक और बात है कि बहुत से लोग उसने जो शादी की है, मैमा के भाई का नाम क्या है, फिरोज खान फिरोज खान, कहते हैं उसने शादी की है दूसरी और बड़े सस्ते कपड़े पहनाए हैं अपनी दुल्हन को। यस तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं कि मैं- उसने सस्ते क्यों कपड़े पहनाए हैं? लोगों को तब भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पहली शादी उसने बहुत ज्यादा धूमधाम से की थी। दूसरी भी उसने धूमधाम से की तो है। नहीं 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 कह रहे उसने अपनी बीवी को बहुत ज्यादा सस्ते नहीं नहीं कपड़े उसके पहनाए तीनों हैं। फंक्शन हुए हैं, मेहंदी भी हुई है, बारात भी वलीमा हुई है, तीनों फंक्शन हुए हैं, तो धूमधाम ही हुई। धूमधाम ही हुई, लेकिन अच्छी बात है उसने एक किस्म की ना लोगों को मशवरा ही दिया कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो नहीं उससे पहली शादी या दूसरी शादी की बात नहीं है, बट उसने एक सेट एक ना एक मार्जिन रखा है कि आप इस तरह के मतलब कि उसकी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। आई मस्ट से कि उसकी दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी मतलब कि बारात में। लोग कहीं जीने नहीं देते अगर हाँ उसने दीदी दीदी को सस्ते कपड़े पहन लिए तो, हाँ लेकिन उसने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आप महंगे पैसे कपड़ों में वेस्ट नहीं करने चाहिए। मतलब कि कुछ और कर लें, मतलब किसी की हेल्प कर दें, कोई गरीब है आपके हाँ आसपास, किसी यतीम बच्चे की शादी करनी है तो वो करवा दें, नेकी में हिस्सा डालें, ताकि इस चीज़ में कि हम महंगे से महंगे आउटफिट्स पहने और लोगों को ये शो ऑफ करेंगे हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है। ये सब नहीं करना चाहिए। उसके पास पैसा बहुत है, वो महंगे से महंगा जोड़ा भी पहन सकता था, वो डिज़ाइन 5-6 लाख का भी जोड़ा अपनी दुल्हन को पहना सकता था, उसके लिए मुश्किल नहीं था। हाँ बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी मतलब कि लोगों का ये भी कहना है कि ये जो होते हैं यूट्यूबर नहीं है, जो टिकटॉक्स होते हैं, ये टिकटॉकर जो होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो क्या आप लोग आपको लगता है तो ऐसा? सारे टिकटॉकरों तो का तो नहीं मुझे पता कि सारे टिकटॉक हो सकता है दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है इस तरह सारे टिकटॉकर भी पढ़े लिखे नहीं हो सकते, बट ये नहीं हो सकता कि सारे ही एक जैसे हैं, कुछ पढ़े अब लिखे जैसे भी कि होते हैं। कोरोना वायरस जब आया था तो हाँ। मतलब कि लोगों ने जो जो फेमस थे, जो फेमस हस्तियां थी, उनको लोगों ने इनवाइट किया था कि आप प्लीज़ गाइड करें कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने टिकटॉक्स को इनवाइट किया था। तो अगर जिसके फैन होते हैं, फॉलोअर होते हैं, सबसे मैं कहती हूँ इंसान के पास जो हो ना घर पैसा हो वो अमीर नहीं है आज के हाँ। दौर में। आज के दौर में वो इंसान फॉलोअर्स अमीर हैं है, तो वो अमीर है। वो अमीर है। हाँ ये बात तो सो है। फॉलोअर जो है वो आप ही हो। अगर आप लोग हम लोगों को देखोगे, हमें वॉच करोगे, हमें देखोगे तो ही हमारी वीडियो आगे तक जाएगी फॉर यू में। तो इससे पहले ये गोरा होना चाहती है ईद से पहले, इसलिए ये लगी हुई है कि अपने ठंडे पानी के साथ फेस को डिप करने। बिकॉज मुझे यहाँ बैठे बैठे ना वो हो रही है इनसिक्योरिटी कि तुम इतनी हसीन और गोरी कैसे हो और मैं इतनी काली क्यों अब So ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैं इतनी गोरी, तुम भी उतनी गोरी लग रही हो जितनी मैं गोरी हूँ। नहीं मैं कम गोरी लग रही हूँ, मैं काली लग रही हूँ। अच्छा एक और ड्रामा जा रहा है, चाल ड्रामा जियो के ड्रामे में, उसके बारे में आप कोई रिव्यू देंगे गाइस को? उसमें चाले ही चाले हैं, वो फजूल चाले। मतलब कि उसमें उन्होंने सबसे ये अच्छा रोल मुझे फरूख्ता लग गया लड़ लड़ के खा गया सारा कुछ।
सब तो चंगा रोल दे फरूक दा सी। इतना लुट के खा गए, एंड पे उसने गाड़ी ही ले ली 50 लाख। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लड़की इतनी उल्लू दिखाई यार है एक ब्रेसलेट कि होता है लड़के कि हैं बंदा वो दे दे गिफ्ट में गाड़ी, गाड़ी कौन को गिफ्ट करते हैं? मतलब कि ये नहीं लॉजिक समझ में आई, बट फर्क तो रोल चंगा लगे। तो क्या आप कहती है, फ्री अब ऐश देखिए करन इस दिया है। ड्रामे में जो है वो वट्टो सट्टा होगा, तो क्या मतलब कि ऐसा होते हैं क्या, अगर एक रियल घर लाइफ में में जितने भी वट्टो सट्टे होते हैं टुट भज जाते हैं। वट सट हो जाते हैं, इतने भी तलाक थे उथे भी तलाक। तो मतलब कि ऐसा आपकी होता तरफ से है कि नहीं होना चाहिए? है। हाँ, नहीं होना चाहिए। सो गाइज हम लोग की लाइट जो है वो जा चुकी है, और लाइट जाने के और बाद देखो कौन गोरा हो गया और कौन काला हो गया तुम गोरी हो गई और हो। कौन हसीन हो गया। अच्छा, मैंने आपसे लोगों से एक सवाल पूछना था, तानू भी गर्मी लगती है या सिर्फ मैनू ही गर्मी लगन दी है आजकल? ते आजकल साढ़े जेडे ईद वाले भी लोग हैं ना वो बड़े जबरदस्त आने हमारे वाले ईद ने। के ब्लॉग बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि हम ईद पे ना सिर्फ खाने से रिलेटेड चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि हम खा के भी दिखाएंगे और बना के भी दिखाएंगे, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम एंटरटेन करने वाले हैं। तो आपने अब तक अगर चैनल की घंटी और सब्सक्राइब नहीं ना किया तो कब सब्सक्राइब अब कर लें, क्योंकि अब से ब्लॉग बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इतने इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स को जो मिस कर देगा ना फिर वो तो फिर उसकी तो फिर मोए मोए हो जाएगी। मोए 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 मोए। चले जी, इस साल का जो बेहतरीन गाना था ना जो अब तक बड़ा ही हिट जा रहा है वो हम लोग अच्छा गा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें अभी तक समझ नहीं आई कि मोए मोए का क्या मतलब है। हाँ। मोए अभी तक ये बात समझ और नहीं हर आई बंदा थी। ये कर रहा और है, अब मोए दूसरा गाना आया आ गया आए बद- ओए होए बद बदो बदी बदी। बद अभी मोए बदी। मोए समझ नहीं आ रहा था। पहली बात है हमें भी मोए मोए समझ नहीं आ रहा था और अब बदो बदी आ गया, तो क्या करें। अच्छा बहुत से लोग कह रहे थे कि किस दिन कौन सा दिन होता है 7 डेज में से जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो लोग कहते हैं हमारा संडे जो है वो बहुत ज्यादा बोर गुजरता है। मैं तो कहती क्या हूँ आप कि इससे agree 7 करेंगे? डेज में ना जो डे मेरा ना अपने साथ नहीं ना गुजरता वो मेरा बोर होता है, वरना मेरे सारे दिन जितने भी अपने साथ गुजरते हैं बड़ी अच्छी गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और थोड़ा और गोरा होने की ट्राई करती हूँ। हाँ, और इसके अलावा ये बात थी कि आप को पता है कि मैच चल रहा है। हो पाकिस्तान ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ हाँ। ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? एंड की है? ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं, ਪਾਕਿस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान हार गया अच्छा तो लोगों ने बड़ा आपको नुकसान मैच की किया। समझ आती है जो मैच खेल रहे होते हैं लोग? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ मतलब कि ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਛਿੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੌਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। बस मैं भी है सिर्फ मैच मैंने यानी सिर्फ ये 3 रिएक्शन याद रखे हो कि जब कहेंगे वाओ यस ये इस तरह से करेंगे तो समझ आ जानी चाहिए छिक्का बज गया, और जब कहें, वाओ यस किया है कुछ तो फिर समझ आ जानी चाहिए कि चौका बज गया। और जब कहें वो शिट यार ये नहीं होना चाहिए था तो समझ आया आउट हो गया। ये मैच ही कहानी है जो आज तक मुझे समझ आई है। इससे ज़्यादा मैंने मैच समझने की कोशिश नहीं की है और इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं है। चले फिर अब क्या करें, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि मैं तो जीत हमारा चुकी जो हूँ। है ये आप जो ज्यादा चैलेंज था देर वो तक डिप नहीं कर सकती नहीं कर face। पाई, ये इनका स्टेमिना ज्यादा है तो इस गेम का अवार्ड जाता है पिया की तरफ। शुक्र है कि मैं जीत गई फाइनली। तो हम लोग अपने व्लॉग को यहीं करते हैं एंड आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमें याद रखिएगा दुआओं में बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से कमी नहीं आने दी, लेकिन इसके अलावा ये है कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। ठीक है, और आप कहते हैं आपका यूट्यूब चैनल आप बहुत अमीर होंगी। इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं एक आधा घर को खरीद लूँ इतनी मैं अमीर नहीं हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट जितना करेंगे उतना मैं ये है कि बस अपनी डेली रूटीन चला पाऊंगी। डेली रूटीन में भी आजकल बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो आपको पता ही है दूध भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेज और करनी पड़ती सारी हैं। चीज़ें महंगी हैं और जजमेंट करना बहुत इजी होता है कि जी ये बंदा तो बहुत अमीर है और वो बंदा तो बहुत अमीर है। ऐसा कुछ नहीं है, बस रोजी रोटी चल रही है सबकी और आपको एंटरटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी बहुत खुशियाँ हैं। सब लोग सर्वाइव ही कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन दूसरों को खुश करना भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। तो हम लोग बहुत नेकी बड़ी कमा रहे हैं, हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं, आप हम लोगों के मेहनत कर सामने रहे ही है। हैं और हम नेकियां कमा रहे हैं।
तो आपसे कहेंगे कि कट जज करे या करो। और लोगों की बातें नहीं कहीं भी खत्म होती। अच्छा, जब मैं मोटी थी लोग कहते थे मोटी हो, फिर लोग कहते हैं आप अपना घर ठीक कर लो। जब हम पतले हो जाते हैं तब लोग और नुक्स निकालना शुरू हो जाते हैं तो और नुक्स चीज़ों निकालने से। वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा नुक्स ही निकालते रहते हैं, उनको अनफॉलो कर दिया करें जिन्होंने आपको नुक्स निकालने पे रखा हुआ है, उनको अपनी लाइफ भला से बंदा क्विट पूछे कर दें। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ है, या ठीक तुसी है। अपना मुंडा इत्थे दे के जाना। या ਤੁਸੀਂ पता है कि लोग घरों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, आपका घर कैसा है, रिश्तों ये के है वो। मामले में आजकल बच्चियों के रिश्ते होने मुश्किल हुए हुए हैं। तो एक वैसे एक चीज़ है, दो तरह के सिनेरियो चल रहे हैं। एक सिनेरियो ये चल रहा है कि बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की स्पाई टाइप की लड़कियां आई हुई हैं। वो क्या करती हैं, लड़कों को लूटती हैं, खाती हैं, पीती हैं, शादी करती हैं और उसके बाद कहाँ गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता और आपका बच्चा पागल करके आपके हवाले कर जाती है। एक ये कौम चल रही है, लड़कियों के बारे में एंड बहुत ज़्यादा। दूसरी कौम ये चल रही है, बड़ी ही शरीफ सुलझी सुगड़ किस्म की लड़कियां हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? उनके ऊपर घर नहीं चंगा, सोफा नहीं चंगा, दाएं नहीं चंगी गल हो, बाएं नहीं चंगी गल हो। उनके अंदर से ना नुक्स नोल लगाते रहते हैं और उन बच्चियों के रिश्ते होने चाहिए क्योंकि वो बच्चियां घर बसाने वाली होती हैं, उनको नहीं लेके जाना। और लड़कों दूसरी की तरफ तो जो लड़कियां होता घर है ना, लड़कों की तो हम इंक्वायरी कर लेते हैं कि लेकिन वो लड़कियों की आजकल कोई इंक्वायरी नहीं होती। उनका तब ही पता चलता है जब वो आपके घर में आती हैं, आपके बच्चे को, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करती हैं और भाग जाती हैं और फिर आप ढूंढ रहे होते जी हमें गरीब घराने की एक शरीफ लड़की चाहिए अपने बच्चे के लिए, यानी कि जब आपको So बच्चा be almost careful, guys. पागल हो चुका होता है। तो पहले ही आप उस बच्ची की सिलेक्शन करें जो एक सुलझे और समझदार घराने से है, वो शरीफ है, वो सुलझी हुई है, वो पढ़ी लिखी है। इट्स इनफ। आपने बच्ची लेकर आनी है, आपने अपना बच्चा नहीं उधर। और अगर आप लड़के की भी अगर शादी करने लगे हैं तो स्पॉस आप मतलब कि हम इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि लड़का अगर कमाते हैं, उसका हाँ, घर है, हाँ, तो आपको कर देनी चाहिए। हाँ, मतलब कि लोग ये कहते हैं ना कि लड़का काम भी नहीं करता और फिर उसकी धोखे से शादी कर देते हैं, हाँ। ये भी बहुत गलत बात है। आजकल झूठ बहुत चल रहा है, झूठ झूठ के मुंह पे जाके बचता है तो फिर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बट आई थिंक सो सच मतलब कि लोग लड़के के बारे में भी झूठ बोल देते हैं ना हाँ। कि वो निकलता कुछ है। उसकी कोठी है, उसकी 4 गाड़ियां और उसकी इनकम जो है वो 5-6 लाख है। बाद में पता चलता है वो कुछ भी नहीं करता। भला बंदा पूछो तो इतनी देर तो ब्याह फिर क्यों नहीं होने दिया सी अगर 5-6 गड्डियां ही नहीं थे। 5-6 गाड़ियां, तो ये इस तरह भी लोग झूठ बोल के भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सच बोल रहा है और हक पे है और सच पे है तो आप उससे शादी कर लें और बजाय इसके कि उससे नुक्स निकालने के लिए सोफा नहीं चंगा ते जवान नहीं चंगी इस त्योहार के पीछे तुसी आके रहना है, तुसी रहना लंबे पैना है इतने हाँ, अपने घर रहना है तुसी। जो लड़की के नसीब में होगा वो हम दे वो तो देंगे, उसको मिल ही जाना वो है। तो उसको मिल ही जाना है। ठीक है, और बस ये छोटी छोटी खटी मीठी आप लोग सब बातें शेयर करनी थी और इसी तरह हम लोग शेयर भी करते रहेंगे। आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी। हम महल्ले की औरतें नहीं होती वो जिस तरह बैठ जाती हैं और बस बातें करती जाती हैं और कभी खत्म ही नहीं होती, लड़कियां वो साहब लग रहा उनकी है। बातें नहीं खत्म होती, तो वो साहब हमारा आज हुआ तो ये क्या ना हो बैठ कि वो जन्नत मिर्जा की एक बहन है सैम मिर्जा, वो जिस तरह वीडियो खत्म शुरू करती है ना उसी तरह खत्म हो जाती है। तो वो अल्लाह हाफिज भी नहीं बोलती। अल्लाह हाफिज भी बोल तो ये ना हमारा भी यही हो जाए तो हम अल्लाह हाफिज बोल देते हैं। अल्लाह मिलेंगे हाफिज। आपसे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।